So good morning class. Today I am going to give you a short revision of chapter electricity. तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। इसमें हमें ये कंटेंट पढ़ना है व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, electric circuit and components, current and voltage measurements, combination of resistances, series versus parallel. और इसमें लास्ट का जो एक टॉपिक है वो आई थिंक पावर भी है, तो दैट इज वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. नाउ व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज क्या होता है? हम चार्ज को कैसे डिफाइन करें? चार्ज मीन्स हमने इससे पहले भी आपने दो तरह के चार्जेस पढ़े हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो चार्ज क्या है? कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर ना हो, उसमें चार्ज होगा. दैट बॉडी इज चार्ज्ड. उसको हम चार्ज कहते हैं. चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आउट रिपल्शन ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैंने अभी आपको यही कहा कि कोई भी बॉडी उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बराबर नहीं है तो बॉडी चार्ज है. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो बॉडी में नेगेटिव चार्ज होगा. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा. इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का वो बराबर नहीं है. किसी भी बॉडी को चार्ज हम कब कहेंगे? अ बॉडी is said to be charged body only when, जब ही कहेंगे हम चार्ज बॉडी को जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का रेशियो जो है वो डिस्टर्ब रहेगा. डिस्टर्ब इन द सेंस इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा. दैट इज बेसिकली चार्ज. उसको हम कहेंगे बॉडी को चार्ज बॉडी. We know that the charges are of two types, positive charge and negative charge. अब देखिए, चार्ज को डिफाइन करने के लिए आप इस तरीके से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि when a body do not have equal number of electrons and protons, that body is said to be charged body. और उसके बाद आप दोनों टाइप्स के चार्जेस का जिक्र कर एक्सप्लेन कर सकते हैं. द यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलाम्स. कुलाम होती है, इसको सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से. दिस इज द एसआई यूनिट टू मेजर चार्ज. चार्ज को हम कुलाम में नापते हैं, कुलाम में मेजर करते हैं. जैसे कि नॉर्मली हम मास को ग्राम्स और किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, ऐसे ही चार्ज के लिए, चार्ज को मेजर करने के लिए कुलाम यूनिट होती है. एक और हम फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इज इक्वल्स टू आई टी. Q स्मॉल q है, I जो है आपका कैपिटल है और T अगेन आपका, या आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, T स्मॉल है. Q मीन्स चार्ज ऑन द बॉडी, I इज इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द पास थ्रू द बॉडी एंड T इज द टाइम कि कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया. तो Q इज इक्वल्स टू आई टी, मतलब कितनी देर के लिए आपने, कितने टाइम के लिए आपने बॉडी में करंट पास किया है. दैट अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, के बॉडी में कितना चार्ज पहुंचा है, बॉडी कितनी चार्ज हुई है. हम अपने घर में देखते हैं, इन्वर्टर में लगातार कंटिन्यूएशन में जब तक इलेक्ट्रिसिटी आती है वो जाती रहती है और वहाँ रिएक्शन चलती रहती है. रिएक्शन चलने की वजह से हमारी बैटरी चार्ज रहती है और जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई पीछे से रोकी जाती है तो हमारा इन्वर्टर हमें सप्लाई देना शुरू कर देता है. दैट इज अगेन ड्यू टू चार्जेस. एंड दिस चार्ज इज डिटेक्टेड और मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप. इसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं. नाउ दीज आर द वेज थ्रू विच वी कैन चार्ज अ बॉडी. ये वेज हैं जिनके थ्रू हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. ये इबोनाइट की रोड है, ये फर वाला कपड़ा है जिसमें फर होता है. अगर दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा तो
दोनों पर चार्ज आ जाएगा, इबोनाइट रूट भी चार्ज हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज पेंसिल की लिड ली है इन्होंने और ये रॉड लिया है। ओके, यहाँ पर भी इन्होंने दिखाया है इलेक्ट्रॉन्स रब्ड ऑफ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड से जब हमने कपड़े को रगड़ा है तो वो जो कपड़ा है वो आपका चार्ज हो गया है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो उसने पॉजिटिवली चार्ज है बॉडी। अब देखिए मैं आपको इसमें क्या डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ। बेसिकली ये मैंने क्यों पिक्चर आपको दिखाई है उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी जब आप लोग विंटर्स में बेसिकली क्या करते हैं। विंटर्स में बेसिकली जब हम नॉर्मली अपने बालों को कंघी करते हैं तब भी हमारे साथ यही होता है कि हमारी जो कपड़े होते हैं, इवन कई बार जो हेयर्स होते हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं। हमारे बालों से चार्ज निकलता भी है, कई बार हम ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सो दैट इज द रीजन, वही रीजन है कि चार्ज आया। अब चार्ज हमने ना तो उस कपड़े को रगड़ा था, वुलन कपड़ों में बहुत जल्दी, सिंथेटिक कपड़ों में बहुत जल्दी, और इवन कई बार तो हम जब वुलन कपड़ों पर प्रेस कर रहे होते हैं तब भी कपड़ों में से चिड़चिड़ की आवाज आती है। अंधेरे में कई बार ब्लैंकेट में से स्पार्क सा निकल जाता है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द चार्ज बॉडीज। ये सारे एग्जाम्पल चार्ज बॉडीज के एग्जाम्पल हैं। कई बार हमें नॉर्मली खुद ही किसी चीज को, हम सिंथेटिक कपड़े को, वुलन कपड़े को छूते हैं, हमें ही करंट सा लग जाता है। बेसिकली फोल्डिंग, जिस पर प्लास्टिक की जो मैट होती है उससे उसको बनाया जाता है, उस पर भी विंटर्स में चार्ज आ जाता है। तो कई बार हम कपड़ों को आपस में विंटर्स में रगड़ दें तो भी चार्ज आ जाता है। और एक एक्टिविटी, एक खेल तो आप सब लोगों ने किया होगा, अपने सिर में बार बार कंघी की होगी और उसके बाद छोटे कागज के टुकड़ों को अगर उसके पास उस कंघे को लेकर जाएं तो वो उसके साथ चिपक जाते हैं। दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज, वो भी चार्ज का ही एग्जाम्पल है ना। ये वो डिवाइस है जिससे कि हम किसी चार्ज बॉडी को पहचान सकते हैं या डायग्नोज कर सकते हैं। मेटल का डिस्क लगा है, ये कॉर्क है, इसको वैक्यूम अंदर बनाने के लिए जिससे एयर अंदर ना जाए। ये कॉपर का वायर है और ये दो पतली सी पत्तियां होती है, एल्यूमिनियम की फॉयल होती है, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। बेटा जिस भी चीज पर आपको चार्ज नोट करना है, फाइंड आउट करना है, आप इस मेटल डिस्क से उसको टच करिए। अगर ये पत्तियां, इन पत्तियों में दो तरह का मूवमेंट होता है, ये पत्तियां एक दूसरे से दूर हटती हैं या ये पत्तियां एक दूसरे के पास आती हैं, एंड दैट शोज के आपकी जो बॉडी है वो चार्ज है। दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। और ये इलेक्ट्रोस्कोप आपने क्लास 8th में भी देखा होगा, क्लास 8th में भी आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन अ बॉडी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। यस, जैसे कि आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज या इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। एक रिएक्शन के दौरान मास कभी भी ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन द सेम मैनर जो यूनिवर्स का टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, बॉडी टू बॉडी चेंज होता रहेगा लेकिन खत्म नहीं होगा। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं, लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये लाइन इसमें गलत लिखी हुई है। लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जो पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर मैं चार्ज लूंगी दे रिपेल ईच अदर, लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की रॉड लेती हूँ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोग मैग्नेट से बहुत खेलते हैं, जो मैग्नेट्स होती हैं आप उनसे बहुत खेलते हैं। आप दो मैग्नेट्स लीजिए, उन दोनों मैग्नेट्स को अगर आप लेते हैं और आप उनके कॉर्नर्स को एक दूसरे के पास लाते हैं, एक कॉर्नर तो होगा जिसमें कि वो एक दूसरे के पास बड़े आराम से आ जाते हैं, और एक कॉर्नर ऐसा होगा जिसमें वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वो जो रिपेल कर रहे हैं वो सेम नेचर के पोल्स हैं, या तो नॉर्थ नॉर्थ होंगे या साउथ साउथ होंगे।
तो जो लाइक चार्जेस होते हैं एक जैसे होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। आप इस पॉइंट को याद रखें, मैं बार बार यही पॉइंट बोल रही हूँ क्योंकि जिस टाइम आप नोट्स बनाते हैं उस टाइम कई बार गलत चीजें कॉपी कर लेते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इनका मतलब क्या है बेटा, जैसे हम नॉर्मली प्लस माइनस करते हैं वैसे ही हम चार्जेस को भी सिंपल प्लस या माइनस कर देते हैं। किसी बॉडी पर -4 कूलम चार्ज है, किसी बॉडी पर +5 कूलम चार्ज है। अगर दोनों बॉडी को टच कर दिया जाए टोटल चार्ज कितना, +5c -4 प्लस -4c प्लस माइनस माइनस होता है एंड ओवरऑल चार्ज इज 1 कूलम। इन दिस मैनर चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट, चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है Q is equals to NE। E मतलब इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N है नंबर उनका 1 2 3 4 5 6, एंड N ऑलवेज बी इन होल नंबर। N कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन टूटकर चला गया और आधा इलेक्ट्रॉन रह गया, नहीं, या तो कंप्लीटली जाएगा या कंप्लीटली नहीं जाएगा। Q इज चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E जो है चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पर, एंड चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली कांस्टेंट। हाँ, रिलेटिविस्टिकली कांस्टेंट का मतलब है कि कांस्टेंट रहेगा चार्ज किसी बॉडी पर। अगर मैं बात करूं किसी बॉडी की, अगर मैं बात करूं तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज कांस्टेंट क्यों रहेगा? चार्ज कांस्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि हम ना तो चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज तो क्वांटाइज्ड रहेगा, ऐसी बात नहीं है। चार्ज को तो हमें क्वांटाइज्ड करना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बेटा हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं चार्जिंग के। सबसे पहला है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है जब हम दोनों बॉडीज को एक दूसरे से टच करेंगे तब कंडक्शन होगा। जैसे आप डायग्राम में नीचे देखें, नीचे डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बॉडी, ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है। आपने इस बॉडी को उससे चार्ज किया तो इस बॉडी पर भी वही चार्ज आ गया। तो दिस इज द मेथड कंडक्शन। When an uncharged body is brought in contact with a charged body, then the charge of the charged body transfer to the uncharged body, and this process, this method is known as conduction. Now tell me students, is it clear or not? आप लोगों को इतना समझ आया या नहीं आया? Tell me this thing. Okay, very good. अगर आपको इतना समझ आ गया है